जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दृढ़ विद्याएं में। मित्रों, सावन आरंभ हो चुके हैं और आज प्रथम सोमवारी भी है, तो सभी को मेरी तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस सावन में महादेव की अच्छे से आराधना कर उनके विशिष्ट कृपा के पात्र अवश्य बनेंगे। तो आज मैं आप सभी प्रिय शिष्यों एवं दर्शकों के समक्ष जो बातें बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज का हमारा विषय है कि आप विच क्राफ्ट स्पेल, जो विच क्राफ्ट स्पेल होती है अर्थात डायनी विद्या, तो डायनी विद्याओं के अंतर्गत आने वाली काले जादू के उच्च स्तर की क्रियाओं का काट कुछ ही क्षणों में कैसे कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, काले जादू के अंतर्गत ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिनका स्तर बहुत ही उच्च होता है और तीव्र प्रभावशाली भी होता है, जिसका प्रभाव कुछ ही क्षणों में सामने वाले पे इस कदर से पड़ता है कि अगर उस पे हुई क्रियाओं का काट तत्काल नहीं किया गया तो वह मृत्यु को निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। आप सभी को मैं बता दूं कि आज के समय में भी हमारे समाज में हमारे ही मध्य ऐसी बहुत सी शख्सियत मौजूद हैं जो इस प्रकार की विद्याओं से परिचित हैं, और वे हमारे ही मध्य कुछ इस प्रकार से स्वयं को ढाल के रखते हैं कि किसी को शंका तक नहीं हो पाती कि सामने वाले स्त्री या मानव इस प्रकार की विद्याओं से परिचित भी है। मित्रों, आप ऐसी विचारधारा कदापि ना रखिएगा कि डायन या चुड़ैल केवल पिछड़े गांव या देहात जैसे इलाकों में ही सुनने या देखने को प्राप्त होंगी। हमारे समाज में आज भी कई बड़े बड़े शहरों में और विभिन्न विभिन्न स्थानों पे ऐसे विद्याओं के जानकार कुछ इस प्रकार से स्वयं को ढाल के रखते हैं कि कोई देख के उन्हें पहचान तक नहीं सकता, क्योंकि उनकी वेशभूषा बिल्कुल एक साधारण मानव की भांति ही होती है और वो जीवन भी ऐसे व्यतीत कर रहे होते हैं जैसे एक अच्छे खासे मानव का जीवन होता है। साथ ही वो वेल एजुकेटेड भी रहते हैं और इस भांति समाज में घुल मिल के रहते हैं जैसे उन्हें इन सब विद्याओं की जानकारी ही ना हो। मित्रों, ऐसी कई स्त्रियां हमारे समाज में हमारे ही मध्य उपस्थित होकर रहती हैं जो विच क्राफ्ट स्पेल की जानकारक होती हैं, और अगर आप उन पे गौर फरमाओगे तो आप ऐसा पाओगे कि वो अच्छी खासी जीवन को व्यतीत कर रही हैं और अच्छे घराने से भी संबंधित हैं। साथ ही वो अपनी शत्रुता अंदर ही अंदर पालती हैं और समय के अनुसार क्रियाओं के माध्यम से तीव्र प्रहार भी किया करती हैं। वो कभी भी ऐसा जाहिर होने कभी नहीं देंगी जैसे उन्हें कुछ भी ज्ञात हो या कुछ भी आता हो, और स्वयं को समाज में इतने उत्तम तरह से रमा के रखती हैं जैसे एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई और सुलझी हुई नारी होती है। ठीक है, देखिए मित्रों, डायनी विद्याओं के अंतर्गत अक्सर डायन जब भी काले जादू का प्रयोग करती है तो उसमें अनेकों प्रकार की क्रियाओं का समावेश होता है। जैसे अगर डायन को किसी भी मानव को तीव्रता से पीड़ित करना हो या मृत्यु के घाट उतारना हो तो वो वहाँ डार्क फोर्स एनर्जी का प्रयोग किया करती हैं, और ये डार्क फोर्स स्पेल मैजिक उच्च स्तर की क्रिया के अंतर्गत आता है, यानी अर्थात विच क्राफ्ट स्पेल के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही अगर किसी भी मानव को पोजेस करना हो या मैनिपुलेट करना हो अर्थात नकारात्मक ऊर्जाओं के माध्यम से ग्रसित करना हो या उसके मस्तिष्क के साथ खिलवाड़ करना हो, साथ ही किसी भी शुद्ध एवं उत्तम गृह को श्रापित करना हो, तो वो वैसी अवस्था में वहाँ डेमोनिक रिचुअल स्पेल मैजिक का प्रयोग किया करती है, जिसके माध्यम से वो बेहद ज़िद्दी और दुष्ट शैतानी ऊर्जाओं को वैसे स्थान पर स्थापित कर देती है जिसके पश्चात वैसे स्थान पर ना तो कभी कोई तरक्की हो पाती है, ना ही कोई शुभ कार्य सफल हो पाते हैं, और वहाँ सदैव कोई ना कोई घटना घटित होते रहती है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादातर वहाँ घटित होते रहती है। तो मित्रों, विच क्राफ्ट स्पेल के अंतर्गत ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं
जिसमें से ब्लैक मैजिक, रेड मैजिक, डेमोनिक रिचुअल, स्पेल मैजिक और डार्क फोर्सेस स्पेल मैजिक आ जाते हैं। ठीक है, और ये सभी डायनी विद्याओं के अंतर्गत काफ़ी उच्च स्तरों की क्रियाओं में आ जाते हैं। और डायन भी इसका प्रयोग तभी करती है जब उसने ठान ही लिया हो कि हाँ, अब सामने वाले को या तो पूर्ण रूपेण बर्बाद ही कर देना है या मृत्यु के घाट उतार ही देना है, तभी वो इनका प्रयोग किया करती है। और मित्रों, अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि अगर कभी भी किसी भी मनुष्य पे किसी डायन ने कोई भी प्रकार की क्रिया कर दी हो तो आप उस क्रिया को कैसे खंडित कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। अगर किसी मानव के ऊपर किसी डायन ने कोई बाण मार दिया हो या किसी भी प्रकार का कोई भी टोना टोटका कर दिया हो या शारीरिक पीड़ाओं से अत्यधिक ग्रसित कर दिया हो या काले तंत्र के माध्यम से माया ब्रह्मजाल क्रिया के प्रभाव को मन मस्तिष्क पे हावी कर दिया हो, तो ऐसी अवस्था में मैं जो मंत्र और उसकी विधि आगे बताने जा रहा हूँ, आप सभी इसका प्रयोग करेंगे और इस मंत्र शक्ति के माध्यम से रोगी को शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा और जो भी क्रिया उस पर चली होगी वह शीघ्र ही खंडित हो जाएगी। आपको करना ये होगा कि रोगी को सामने बैठा देंगे और फिर आपको उसके समक्ष आपने सामने बैठ जाना है, एक हाथ की दूरी पे। उसके पश्चात सर्वप्रथम आपको अपने सामने नीचे फर्श पे एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है, अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी के नाम से, जिनकी भी आप नित्य दिन पूजा आराधना जाप किया करते हैं। फिर आपको 2 पानी वाले नारियल भी रखने हैं, जिसमें से एक नारियल को अपने हाथों में लेना है और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है कि मैं आपके नाम से ये नारियल का भोग आपको प्रदान करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। उसके पश्चात आपको अपने अमुक कार्य में सफलता की प्रार्थना भी कर लेनी है कि अमुक कार्य में सफलता की प्रार्थना आपको करनी है इस प्रकार से कि अमुक मानव को ऐसी समस्या है और मैं उसका कार्य करने जा रहा हूँ, तो मुझे इसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त हो। ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना आपको अपने इष्ट देवता से कर लेनी। उसके पश्चात दूसरे नारियल पे आपको लाल कपड़ा अच्छे से लपेट देना है, ठीक है ना, और पीले चंदन से एक त्रिशूल बनानी है। फिर आपको नारियल पे कच्चा सूता, जो मौली आता है, मौली धक्की जो होती है, वो अच्छे से लपेट देनी है और रोगी के हाथों में वो नारियल दे के कहना है कि इसे दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ के रखो। उसके पश्चात आपको 4 अगरबत्ती गुलाब की खुशबू वाली लेनी है, या उसके अंतर्गत आप एक धूप भी ले सकते हैं गुलाब वाली, उसके स्थान पे एक आप गुलाब वाली धूप भी लंबी सी ले सकते हैं और उसको आपको जला देनी है। फिर जो मंत्र मैं बताऊंगा उसी मंत्र को अच्छे से उच्चारण करते हुए आपको रोगी के सर से लेके पाँव तक सामने से उतारा करना है। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा और एक बार सामने से सर से लेके पाँव तक उतारा किया, ठीक है ना। चेहरे पे एक बार फूंक मारी, उसी प्रकार से आपको 5 बारी करना है। अर्थात जैसे एक बार अपने सर से लेके पाँव तक उतारा किया मंत्र पढ़ते हुए, तो एक बार चेहरे पे फूंक मारी, फिर दूसरे बार सर से लेके पाँव तक मंत्र पढ़ते हुए उतारा किया, फिर चेहरे पे फूंक मारी। ऐसे ही आपको 5 बार करनी है और फिर उस अगरबत्ती या धूप को बगल में रख देनी है, ठीक है, अच्छे से। और फिर एक तांबे के लोटे में आधा लोटा आपको जल लेनी है और उसमें गंगा जल मिला देनी है, कुछ बूंदे, ठीक है। उसके पश्चात एक अगरबत्ती अलग से लेनी है और उसको जलानी है और लोटे के ऊपर रख के आपको मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है और प्रत्येक मंत्र उच्चारण के अंत में एक फूंक आपको लोटे के जल में इस प्रकार से लगानी है कि साथ में अगरबत्ती का जो धुआं है वो भी लोटे के जल में अच्छे से जाए। इसी प्रकार से आपको 11 बार करनी है और ध्यान रखना है कि अगरबत्ती की राख भी जो है उसी लोटे के अंदर जल में ही गिरे। उसके पश्चात आपको उस जल के 21 छींटे धीरे धीरे रोगी के सर से लेके, मुख से लेके, छाती से लेके नीचे पैर तक मारने हैं और अंत में सारा जल रोगी को पिला देना है। और उसके पश्चात एक मुट्ठी बिना अखंडित अक्षत लेनी है किसी भी पात्र में
और उसको भी 5 बार मंत्रों से अभिमंत्रित करनी है अच्छे से, और रोगी को किसी भी कागज़ में लपेट के आपको दे देनी है, ठीक है ना। और रोगी को आप जब लपेट के दोगे तो फिर आपको रोगियों को कहना है कि इस चावल को आपको प्रतिदिन प्रातःकाल में नाश्ता करने के पश्चात और रात्रि में सोने से पूर्व आधे चम्मच के बराबर आपको खानी है, ठीक है। ये आपको रोगी को अच्छे से ये बात समझा देनी है। और उसके पश्चात जो रोगी के हाथ में नारियल होगा, उस नारियल को लेके किसी भी बहते जल, स्मरण रखिएगा बहते जल में, किसी कुएं में नहीं डालना है, किसी स्थिर जल में नहीं डालना है, आपको बहते हुए जल में जा कर के ही विसर्जित करना है उस नारियल को। आप जैसे इस क्रिया को विधिवत कर लेंगे, उस रोगी के ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया होगी तत्काल उसका खंडन हो जाएगा, पूर्ण रूप से उस क्रियाओं का खंडन हो जाएगा। रोगी स्वयं में बहुत स्वस्थ और बहुत उत्तम महसूस करेगा, एक बहुत सकारात्मक तरीके से, एक सकारात्मक ऊर्जा का महसूस करेगा अपने स्वयं के भीतर। उसको बहुत तरोताज़गी भरी महसूस होगी, उसका मन हल्का हो जाएगा, उसका सर हल्का हो जाएगा, उसको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। उसको स्वयं महसूस होगा कि कितना ज़्यादा परिवर्तन उसके अंदर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्रियाओं का काट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जो बातें समझाई हैं, समस्त बातों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी बात कहीं भी समझ में नहीं आई होगी, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। और मित्रों, अभी आगे इसी विषय पे और वीडियो अपलोड होगी, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर किसी के ऊपर डेमोनिक रिचुअल मैजिक के माध्यम से ज़िद्दी और दुष्ट शैतानी ताकतों को बैठा दिया जाता है तो उसे कैसे निकाल सकते हैं, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कोई डार्क फोर्स एनर्जी से, डार्क फोर्स एंटिटी से पोजेस हो जाता है बहुत बुरे तरीके से, और शीघ्रता से वैसे रोगी को कोई ठीक कर ही नहीं पाता, क्योंकि जो डेमोनिक टाइप की एनर्जीज होती है ना, इनके जो एनर्जी का लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये इतनी ज़िद्दी होती है, इतनी ढीठ होती है और इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इसको जल्दी से निकाला नहीं जा सकता है, और जल्दी को शीघ्रता से निकाल भी नहीं पाता है, और ये नुकसान भी तुरंत कर देती हैं। ये ऐसी एनर्जीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को हिला सकती है, गिरा सकती है। ये एनर्जीज़ जहाँ भी रहेगी वहाँ कोई ना कोई दुर्घटना घटित होते ही रहती है। ऐसी एनर्जीज़ होती है ये खूंखार तरीके की। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे कि इस प्रकार की ऊर्जाओं का खंडन काटन कैसे होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैंने जितनी बातें समझाई हैं उसका ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, जो मंत्र है वो मंत्र भी मैं आपको धीमी गति में पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इस प्रकार से मंत्र को पढ़िएगा। ओम पूर्व पक्षम उत्तर दक्षिण चारिका सर्ग पाताल आंगन द्वार घर मझार खाट बिछौना गड़ई सोवनार सागलन औजे वनार वीरा सौंधावे फुलेल लौंग सो पारीजे मुँह तेल अवटन अवटन ओ अवनहान पाही रण लहंगा सारी जान डोरा चोलिया चादरी जिन मोटा रोई ओढ़न जिन शंकर गौरा क्षेत्रपाल पहिले झारो वारंबार काजर तिलक लीलार आँखी नाक कान कपार मुँह चोटी कंठ अवकंप कांत बहा हाथ गोड़ अंगुरी नक दुख दुखी स्थल नाभि पेटी नीचे जोनी चरणी कत बेटी पीठी करी दाव जांग पेढ़ुरी घुटी पाबतर उसर अंगूरा चाम रक्त मास डाण गुदी धातु जो नहीं छाड़ अंतरी कोटरी करेज पीत ही पीत जिये प्राण सब बीत बात अंक मने जागू बड़े न सिंह की आनु कबहु न लागू फांस पितर रांग कांच लोह रूप सोन साज पाट पट वसन रोग जोग कारण दिशन दिठी मुठी टोना थापक नवनाथ 84 सिद्ध के सराप डायली योगनी चुरैनी भूत व्याधि परी अर जे जूत भरे गोरख वैन साज प्रगटरे विला उकाली आओ भैरों की हाक फुरो ईश्वरो वाज। तो आप इस प्रकार से मंत्र पढ़ेंगे। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आई होगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में सिद्ध मंत्रों के साथ और गुप्त जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली की।